कभी आपने यह सवाल पूछा है, स्वतंत्रता क्या है? क्या यह किसी विचार से मुक्ति है, किसी बंदिश से मुक्ति है, या स्वयं से ही एक विद्रोह? कृष्णामूर्ति इस प्रश्न के साथ जीवन के उस द्वार पर हमें खड़ा करते हैं जहां हर उत्तर, हर परिभाषा अर्थहीन हो जाती है। वो कहते हैं, जब तुम सच में जानना चाहते हो कि स्वतंत्रता क्या है, तब तुम्हें हर उस चीज से मुक्त होना होगा जो तुम जानते हो। और यही इस पुस्तक की शुरुआत है। एक चुनौती, एक आमंत्रण, एक गहन मौन में उतरने की पुकार। हम जन्म लेते हैं एक संस्कृति में, एक समाज में, एक विचार की दुनिया में। हमारे धर्म, हमारी नैतिकताएं, हमारी पहचानें सब हमें दूसरों से मिली होती है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारी सोच बोरोड होती है, हमारी भावनाएं कंडीशनड होती हैं। कृष्णामूर्ति कहते हैं, जब तुम हर उत्तर को, हर विश्वास को, हर धार्मिक परंपरा को संदेह की आंख से देखते हो, तभी तुम पहली बार स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हो। यह स्वतंत्रता आत्मा की कोई विलासिता नहीं, यह जीवन का सबसे आवश्यक प्रश्न है। जो स्वतंत्रता उन्होंने कही है, वह किसी व्यवस्था से, किसी अधिकार से, किसी परंपरा से परे है। वह स्वतंत्रता भीतर की एक क्रांति है, जिसमें तुम अपने मन को उसकी संपूर्णता में देखते हो। मन जो विचार करता है, जो याद करता है, जो तुलना करता है, जो लगातार बचना चाहता है, वही मन अगर खुद को देख सके बिना किसी प्रयास के, तब उसमें परिवर्तन होता है। कृष्णामूर्ति बार बार कहते हैं, देखना ही क्रांति है। हमें सिखाया गया है कि हम अपने जीवन को सुधारें, अपने व्यवहार को बेहतर बनाएं, अपने कर्मों को पवित्र बनाएं। लेकिन क्या यह सब सुधार वास्तविक परिवर्तन है, या यह केवल बाहरी रंग है, भीतरी भ्रांति को ढकने के लिए? वे कहते हैं, जब तक मन की मूल संरचना नहीं टूटती, तब तक हर सुधार केवल एक नया भ्रम है। वह मूल संरचना क्या है? इच्छा, भय, तुलना, स्मृति, समय, यही उस मन की जड़ें हैं जो तुम्हें बांध कर रखती हैं। और इन सब के बीच सबसे गहरी जड़ है मैं। यह मैं जो अपने अनुभवों, नाम, संबंधों और स्मृतियों का संग्रह है, वही हर दुख का कारण है। हम इस मैं के इर्द गिर्द जीते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी तस्वीर सजाते हैं, उसकी परछाई से डरते हैं। और कृष्णामूर्ति कहते हैं, जब तुम इस मैं को बिना किसी प्रयास के पूर्ण देख लेते हो, तब उसमें स्वाभाविक अंत होता है। कोई संकल्प, कोई साधना नहीं, केवल जागरूकता। उनके शब्दों में ध्यान कोई साधना नहीं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान जीवन की पूर्णता में जीना है। हर क्षण को पूरी सजगता से देखना, सुनना, छूना और बिना किसी विक्षेप के उसमें होना, यही ध्यान है। ध्यान तब होता है जब मन कोई केंद्र नहीं बनाता। जहां केंद्र होता है, वहां परिधि होती है, और जहां परिधि होती है, वहां संघर्ष होता है। ध्यान उस क्षण घटता है जब मन मौन होता है, न विचार करता है, न प्रतिक्रिया देता है, केवल होता है। यह मौन, यह गहराई वही जगह है जहां प्रेम जन्म लेता है। कृष्णमूर्ति प्रेम को कोई भावना नहीं मानते, वह प्रेम को एक चैतन्य स्थिति कहते हैं, जहां तुलना नहीं, अपेक्षा नहीं, भय नहीं,
वहां प्रेम है। प्रेम तब होता है जब तुम अपने भीतर पूर्ण रूप से स्पष्ट होते हो, जब मन में कोई द्वंद्व नहीं। इस किताब में वे बार बार कहते हैं, समझना ही कार्य है। अगर तुमने किसी भाव को पूरी तरह समझ लिया, जैसे क्रोध को, ईर्ष्या को, दुख को, तो वह स्वयं ही समाप्त हो जाता है। तुम्हें उससे लड़ना नहीं पड़ता, भागना नहीं पड़ता। देखने की क्षमता ही मुक्ति है। हमारे जीवन में हर संबंध, हर संवाद सोच से उपजा होता है। हम एक दूसरे को देखते नहीं, हम केवल उनकी छवियों से व्यवहार करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब दो छवियां संबंध में आती हैं तो संघर्ष अवश्य होता है, लेकिन जब तुम किसी को पूर्ण रूप से देख सकते हो जैसे वह है, बिना अतीत के, बिना स्मृति के, तब पहली बार संबंध में सौंदर्य उतरता है। यह सौंदर्य, यह शुद्ध संबंध तभी संभव है जब मन खाली हो। यह खालीपन न तो नकारात्मक है, न ही शून्यता। यह एक जीवंत मौन है जिसमें नई दृष्टि जन्म लेती है। और यही कृष्णमूर्ति का मूल संदेश है। एक नया मन, एक नया जीवन, एक नया मानव। वे कहते हैं, सत्य तक कोई मार्ग नहीं है। यह शब्द पूरे धार्मिक इतिहास के विरुद्ध खड़ा है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि सत्य किसी विधि से नहीं आता, किसी गुरु से नहीं आता। वह आता है केवल तब जब तुम पूर्ण रूप से होश में हो, जब मन विचार की सीमाओं से मुक्त होता है, तब जो घटता है वही सत्य है। यह किताब प्रश्नों से भरी है, लेकिन उत्तरों से नहीं, क्योंकि कृष्णमूर्ति का कहना है, सच्चे उत्तर कभी बाहर नहीं मिलते, वे भीतर जन्मते हैं। जब प्रश्न पूरी तीव्रता से, पूरे मौन के साथ उठता है, तब उत्तर स्वयं ही प्रकट होता है। और इस मौन में जहां मन पूरी तरह देखता है, सुनता है, उपस्थित होता है, वही वह प्रथम और अंतिम स्वतंत्रता है। वह स्वतंत्रता जो किसी मार्ग की गुलाम नहीं, वह स्वतंत्रता जो किसी गुरु की छाया में नहीं, वह स्वतंत्रता जो न प्रारंभ जानती है न अंत। वह एक चिरंतन वर्तमान है। इसलिए इस किताब को पढ़ना कोई बौद्धिक प्रक्रिया नहीं, यह ध्यान है। हर पंक्ति, हर शब्द एक दर्पण की तरह है जो तुम्हें खुद से मिलवाता है। और जब तुम खुद से मिलते हो, बिना किसी नाम, रूप, विचार के, तब जो अनुभव होता है वही मुक्ति है। और वही इस पुस्तक का अंत नहीं, बल्कि प्रारंभ है एक नए जीवन का, एक नई दृष्टि का, एक ऐसे मौन का जिसमें कोई केंद्र नहीं, केवल एक गहराई है, असीम, अगाध, परम। यदि तुमने मन की गति को ठीक से देख लिया है, तो एक बात और स्पष्ट होती है। मन परिवर्तन चाहता है, लेकिन बदलना नहीं चाहता। मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, एक जगह जहां वह टिक सके, एक विचार जिसमें वह विश्राम कर सके, एक विश्वास जिस पर वह टिक जाए। लेकिन क्या सुरक्षा जीवन में संभव है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सुरक्षा एक भ्रम है, क्योंकि जीवन स्वभाव से ही अनिश्चित है, बहती हुई नदी है। जहां भी हम सुरक्षा खोजते हैं, चाहे वह संबंधों में, चाहे वह धर्म में हो, किसी विचारधारा में हो,
वहां हम धीरे धीरे मृत हो जाते हैं, क्योंकि सुरक्षा एक दीवार बन जाती है, और जहां दीवार है वहां स्वतंत्रता नहीं। वह कहते हैं, जीना है तो हर क्षण को मृत्यु की तरह जियो, पूर्ण, संपूर्ण और तुरंत समाप्त। लेकिन हम मृत्यु से डरते हैं। हम शरीर की मृत्यु से नहीं, बल्कि उस सब के अंत से डरते हैं जिससे हमने मैं बनाया है। हमारा नाम, हमारा रिश्ता, हमारी पहचान, हमारी यादें, यह सब मिलकर जो मैं बनता है वही मरणशील है। और जब हम उस मैं से चिपके रहते हैं तब मृत्यु एक त्रासदी बन जाती है। लेकिन अगर हम हर दिन उस मैं को मरने देते हैं, हर रात जैसे सोने से पहले पुराने अनुभवों को छोड़ दें, तो मृत्यु भय नहीं बल्कि नव जीवन का द्वार बन जाती है। इस पुस्तक में कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं, आत्मा कोई स्थिर वस्तु नहीं है, कोई शाश्वत मैं नहीं है। आत्मा यदि है तो वह हर क्षण नया होती है, वह किसी स्मृति में जमा नहीं रहती। और यही वास्तविक धर्म है, हर क्षण को संपूर्णता से जीना, बिना अतीत का बोझ लिए, बिना भविष्य की आशा के। जैसे ही मन स्मृति से छूटता है तब वह सजीव होता है। जैसे ही तुम विचारों की सतह को पार करते हो, एक अज्ञात मौन में प्रवेश करते हो। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, सत्य केवल तभी आता है जब मन पूर्ण रूप से शांत होता है। यह मौन किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, यह स्वतः आता है, जैसे रात्रि की शांति, धीरे, निर्विरोध, असहज रूप से। और उस मौन में ही प्रेम का बीज अंकुरित होता है। प्रेम, जैसा कि वे समझाते हैं, न तो भावना है और न ही किसी वस्तु पर आधारित आकर्षण। प्रेम कोई उद्देश्य नहीं। प्रेम एक गंध की तरह है जो वहां उठती है जहां मन बिल्कुल निर्दोष होता है, जहां केंद्र नहीं होता, न मेरा न तेरा। वहीं प्रेम जन्म लेता है। वहां कोई स्वामित्व नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई स्मृति नहीं। ऐसा प्रेम केवल तब आता है जब मन न केवल शांत है बल्कि पूरी तरह नया है, मासूम है। यह मासूम मन ही वह द्वार है जहां से बुद्धि का जागरण संभव है। जब तुम किसी बात को उसके संपूर्ण झूठ के साथ देख लेते हो, बिना बहस, बिना मनहीन विश्लेषण के, तो झूठ अपने आप गिर जाता है। वह समझ, वह स्पष्टता, यही बुद्धि है। और यह बुद्धि केवल एक ऐसे मन में जन्म लेती है जो निरीक्षक नहीं, केवल दृष्टा है। वह अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, सही गलत, अच्छा बुरा। लेकिन क्या ये निर्णय सच में स्वतंत्र हैं, या क्या ये केवल कंडीशनिंग के अनुसार हो रहे हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तुम निर्णय नहीं लेते बल्कि केवल देख लेते हो, तो वही देखना स्वयं क्रिया बन जाता है। क्रिया जिसमें कोई मैं नहीं, केवल उत्तरदायित्व है, स्पष्टता है, प्रेम है। यह देखना, यह जागरूकता अपने आप में ध्यान है। ध्यान किसी समय विशेष में बैठने का नाम नहीं,
ध्यान वह पथ है जो तुम्हारे पूरे जीवन को छू जाता है। जब तुम किसी को सुनते हो और भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, केवल मौन होता है, तब वह ध्यान है। जब तुम चल रहे हो और वृक्षों की हर हरकत को पूरी गहराई से अनुभव कर रहे हो, तब वह ध्यान है। ध्यान तब होता है जब देखने वाला समाप्त हो जाता है और केवल देखना बचता है। इस पुस्तक का नाम ही अपने आप में एक रहस्य है, प्रथम और अंतिम स्वतंत्रता। क्योंकि जब तुम इस स्वतंत्रता को पहली बार छूते हो, वह अंतिम भी बन जाती है। उसके आगे कोई खोज नहीं बचती, कोई लक्ष्य नहीं, कोई दिशा नहीं, केवल होना बचता है। और वह होना ही जीवन का सार है। यह पुस्तक एक दर्पण की तरह है, लेकिन यह दर्पण बाहर का चेहरा नहीं, भीतर का गहराई देखता है। जब तुम इसे पढ़ते हो तो यह केवल शब्द नहीं रहते, यह धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे सबसे अंतरतम मौन से मिलवाते हैं। और तब तुम देखते हो कि जीवन कोई समस्या नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, जीवन स्वयं एक कविता है जो तब खिलती है जब मन बंद हो जाता है। कृष्णमूर्ति हमें किसी समाधान की ओर नहीं ले जाते, वे केवल प्रश्न देते हैं और वह प्रश्न भीतर के सभी उत्तरों को नष्ट कर देते हैं। जब उत्तर मिटते हैं, तब पहली बार सच्चा मौन जन्म लेता है। और वही मौन तुम्हारी पहली और अंतिम स्वतंत्रता है। वही मौन प्रेम है, वही मौन ध्यान है, वही मौन सत्य है। धन्यवाद।